6 लाख, 6 लाख, 6 लाख की कुल जनसंख्या दी गई है। इसमें से इसने कह दिया कि 3,60,000 पुरुष हैं, 3,60,000 पुरुष हैं। तो देखिए इस पूरे 6 लाख में यदि हम 3,60,000 घटा दें तो हमको महिलाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। पहले ये आएगा 2,40,000। ठीक है, ये हो गई महिलाओं की संख्या। तो यदि इतना ही पूछा होता तो आसान था, लेकिन उसने पूछ दिया कि अब इसमें कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत बताइए। अब महिलाओं के प्रतिशत को बताने के लिए हमको प्रतिशत में जाना होगा, है ना। अब प्रतिशत की समझ यदि बच्चे के पास है तब तो वो करेगा। यदि वो प्रतिशत को जानता ही नहीं है तो उसको लगेगा कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कहाँ से आ गया। तो इस प्रश्न को समझाने के लिए पहले आप उसको प्रतिशत बताइए। प्रतिशत शब्द से परिचित कराइए। उसको इस तरह से बताया जा सकता है, प्रति प्लस शत। प्रति माने प्रत्येक और शत माने 100 में, 100 में, प्रत्येक 100 में से कितना होगा वो प्रतिशत कहलाता है। अब इसको जैसे इसी नाम से ही स्पष्ट है। यदि मान लीजिए कहीं पर लिखा है 25%, देखिए आप इसके पहले भी मतलब क्योंकि हमेशा अध्यापन करते रहते हैं, आप लोगों ने इस तरह के प्रश्न देखे होंगे कि जैसे दिया है कि बाजार में आलू की कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो देखिए उसमें कहीं कहीं पर इस तरह से भी लिखा रहता है 10 रुपए प्रति, लिखा रहता है ना, प्रति किलोग्राम, है ना। प्रति को इस तरह से बटे करके लिखा रहता है। तो इसी से स्पष्ट है ये 25, जैसा आप बोले उसी तरह से लिखें, 25%, 25% को जो हम बोल रहे हैं उसी तरह से हम लिख रहे हैं 25%, प्रत्येक 100 में से 25। ये एक भिन्न के रूप में हो गया 25/100। और इसको और सरलतम रूप में यदि हम करेंगे तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको हम अंश और हर से हटाएंगे, ये हो जाएगा 1/4, माने एक वस्तु के 4 भाग। उन 4 भागों में से कोई एक भाग लिया जा रहा है एक वस्तु के, हाँ, तो भिन्न के रूप में आ गया है। माने एक ही वस्तु के 4 टुकड़े कर दिए गए बराबर, और उन 4 टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा लिया गया, वो उसका 25% कहलाएगा। तो इस तरह से समझाने के बाद आप बता सकते हैं कि हमको देखो 6 लाख की कुल जनसंख्या है, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या इतनी है, तो हमको निकालना है कि यदि महिलाओं की जनसंख्या 100 होती तो कितने मतलब ये महिलाओं की जनसंख्या यदि 100 होती, ये कुल जनसंख्या यदि 100 होती तो उसमें से कितनी महिलाएं होती। तो देखिए इसको हम ऐकिक नियम से भी बता सकते हैं, क्योंकि 6 लाख की जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या है 2,40,000। महिलाओं की संख्या है 2,40,000। 2,40,000। इसलिए एक जनसंख्या जब होगी, ऐकिक नियम से इसको बताया जा सकता है, यदि एक जनसंख्या होगी तो महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी 2,40,000 बटे 6 लाख।
ठीक है ना। फिर इसमें निकालना है कि क्योंकि प्रतिशत निकालना है, प्रत्येक 100 में से हमको निकालना है, प्रत्येक 100 में से हमें ज्ञात करना है कि 100 की जनसंख्या में कितनी महिलाएं होंगी। तो इसलिए फिर 100 की जनसंख्या पर महिलाओं की संख्या कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये हो गया 2,40,000 बटे 6 लाख गुणे 100। इस तरह से करके देखिए हम लोग अक्सर जो है ये कर देते हैं कि जो शून्य है उनको एक दूसरे से काट देते हैं। बच्चे को ये समझाना है कि काटने का, शून्य काटने का मतलब यदि हम 100 को यहाँ से हटा रहे हैं तो 100 का इसमें विभाग हो रहा है, 100 का यहाँ विभाग हो रहा है, 2 शून्य यदि कट रहे हैं तो इसका मतलब 100 का भाग हम यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी 100 का भाग दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम करके यदि हल करेंगे तो ये हो गया। अब इसमें से कितने 3 शून्य कट जाएंगे ना, 3 शून्य। तो देखिए कितना आ गया 240 बटे 6। और इसको हल करेंगे जब हम तो 6 चौको 24, 6 शून्य 0, 40 आ गए। 100 में हमको 40 मिल रहे हैं, इसलिए ये 100 में चूंकि हमको 40 प्राप्त हो रहे हैं, 100 की कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या हमको 40 मिल रही है, इसलिए महिलाओं का प्रतिशत 40% होगा, है ना। इस तरह से करके या सीधे एक और सरल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जो आपने यह ऐच्छिक नियम अपनाया इसको भी कर सकते हैं कि महिलाओं की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100। महिलाओं की जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100, ऐसा भी करके हम प्रतिशत को निकाल सकते हैं। यदि पुरुषों का प्रतिशत पूछे तो पुरुषों की जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 100, इस तरह से हल करके हम दिखा सकते हैं कि जब अब देखिए 40% यदि महिलाएं हो गई, क्योंकि 100 में महिलाओं की संख्या हो गई 40, तो यदि पुरुषों का प्रतिशत पूछे तो देखिए 100 में जब महिलाएं 40 हो गई तो पुरुष हो जाएंगे 60। तो पुरुषों का प्रतिशत ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि 100 में से ही